हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? होप आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। वीके एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले बार क्लास में हम डाइस के बारे में बताए हुए थे कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानते हैं कि डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा जनरल डाइस। जनरल डाइस के बारे में हम बताए हुए थे, यह सामान्यतः जो ओरिजिनल डाइस होता है वही होता है। जैसे लूडो वगैरह, ये सब जनरल डाइस होते हैं जिसको हम लोग पासा छग्गा कहते हैं। और जनरल डाइस पहचानने का तरीका हम बताए हुए थे पिछले क्लास में कि जनरल डाइस में क्या होता है कि किसी भी डाइस के दो सतह को जोड़ने पर 7 नहीं पुरना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए। तो वो क्या होता था? जनरल डाइस। एक हम थोड़ा सा बैक क्लास को लेते हैं। जैसे कि अगर कोई डाइस है, डाइस का हम फिगर बना रहे हैं। ये देखिए आपके सामने डाइस का फिगर है। एक सतह पे 2 अंक है, दूसरा पे 6, तीसरा पे 1 अंक है। तो हम बताए हुए थे कि डाइस को पहचानने का नियम कि डाइस के सतह पर 2 अंक को जोड़ करके देखें। डाइस के 2 सतह को जोड़ करके देखें क्या 7 पुरता है। जैसे देखिए 2 और 1, 2 + 1 कितना हुआ? 3। 2 + 6 कितना हुआ? 8। 6 + 1 कितना हो गया? 7। तो बताइए क्या यह जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस? यहाँ पे क्या हो गया भाई? 7 पुर गया। तो जैसे ही 7 पुर गया तैसे हम समझ जाते हैं कि यह स्टैंडर्ड डाइस है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मानक पासा। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मानक पासा। लेकिन अगर दूसरा डाइस का अगर हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये पहला डाइस, ये दूसरा डाइस। तो अगर हम देख रहे हैं कि ये वाले डाइस में 2 सतह को जोड़ करके देखिए, 5 + 3 को जोड़े तो कितना हो गया? 8। 6 + 5 को जोड़े तो कितना हो गया? 11। 6 + 3 को जोड़े तो कितना हो गया? 9। क्या इसमें 7 पूरा? जोड़ने पे 7 आया, 7 किसी में नहीं आया। तो इसका मतलब ये जो डाइस है, इसका मतलब ये जो डाइस है, ये कौन सा डाइस है? जनरल डाइस। जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिनल डाइस। ओरिजिनल पासा, ओरिजिनल पासा। तो आप बताइए, इसमें जोड़ने पे 7 पुर गया और इसमें जोड़ने पे 7 नहीं पूरा। तो डाइस में होता क्या है कि जैसे जोड़ने पे अगर 7 पुर जाता है तो वो स्टैंडर्ड पासा कहलाता है, लेकिन जिसमें जोड़ने पे 7 नहीं पुरता है वो जनरल पासा कहलाता है। तो सबसे पहले तो डाइस का सवाल अगर आपके बीएसएससी के क्लास में, अगर बीएसएससी के सेट में अगर आता है तो डाइस को पहले पहचानने का कोशिश करें कि यह जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है।
अगर जनरल डाइस होगा तो सवाल काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर जनरल डाइस होगा तो सवाल काफ़ी इजी हो जाएगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो स्टैंडर्ड डाइस में सवाल को सॉल्व करने के लिए दो मुख्य बातों का ध्यान रखना। सवाल सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड डाइस में दो मुख्य बातों का ध्यान रखना, वो अभी हम चर्चा करेंगे स्टैंडर्ड डाइस पे। अब जैसे देखिए थोड़ा सा पीछे का पॉइंट ले लेते हैं, जो पिछले क्लास में हम बताए हुए थे जनरल डाइस के बारे में, और बोले हुए थे कि स्टैंडर्ड डाइस का क्लास 1-2 दिन के बाद आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि जनरल डाइस में ये तो हम पहचान गए कि ये जनरल डाइस है। तो अगर इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें सवाल में यही पूछ सकता है ना कि एक अगर ऊपरी सतह पे है या कोई भी अंक अगर ऊपरी सतह पे है तो नीचे वाले सतह पे कौन सा अंक होगा, या नीचे वाले सतह पे अगर कोई अंक है तो ऊपरी सतह पे कौन सा अंक होगा, या दाएं वाले सतह पे ये अंक है तो इसके विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, यही हो सकता है। तो कहने का अर्थ है कि जैसे ही इस प्रकार का सवाल आता है आपके एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले डाइस को बच्चों पहचानिए कि डाइस कौन सा होता है। अगर जनरल डाइस है तो सवाल इजी है। तो जनरल डाइस जैसे हम देख लें कि ये जनरल डाइस है, अगर पूछ लेगा कि एक के विपरीत क्या होगा, तो हम देख लें कि डाइस पहचान लें कि भाई ये जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस का नियम क्या है, किसी भी सतह के दो अंकों को जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो सतह के दो अंक को जोड़िए और 7 पुराइए। अगर 7 नहीं पुरता है तो वह जनरल डाइस है, ओरिजिनल पासा है, पिछले क्लास में हम बताए थे। और आज तो हम स्टैंडर्ड डाइस के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो थोड़ा सा देख सकते हैं। तो देख लें कि हम 7 नहीं पूरा, अब जैसे बोलेगा कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत पूछ सकता है, या 5 के विपरीत पूछ सकता है, या 6 के विपरीत पूछ सकता है, या 3 के विपरीत, कुछ भी पूछ सकता है। तो जैसे पूछा कि 1 के विपरीत क्या होगा, तैसे इसको 7 पुराइए। तो 1 में बच्चों कितना जोड़ेंगे जो 7 होगा, 6। तो 1 के विपरीत कितना हो गया, 6। 1 के विपरीत कितना हो गया, 6। ठीक है। पूछेगा 2 के विपरीत कितना होगा, तो 2 में 7 पुराइए। 2 में कितना जोड़ देंगे जो 7 होगा, तो 2 के विपरीत क्या हो गया, 5। अगर पूछ देता है कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत हम लोग देखेंगे कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 में कितना जोड़ेंगे जो 7 पुरेगा, आंसर क्या हो गया, 3। 4 के विपरीत क्या हो गया, 3। ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग स्टैंडर्ड डाइस के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि स्टैंडर्ड डाइस ये दिया गया है। तो स्टैंडर्ड डाइस में पहले इसमें से एक डिजाइन का हम पासा दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें स्टैंडर्ड डाइस में क्या हो गया, आपको क्या दिख रहा है कि 2 है, 6 है, 1 है। तो डाइस का पहचान तो हम बताए हैं कि इसको जोड़ करके देखिए आपका 7 पुरता है कि नहीं पुरता है। तो पता चला क्या, 7 पुर गया। 6 और 1 को जोड़े तो 7 पुर गया। अब इसमें पूछ सकता है कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा,
1 के विपरीत क्या होगा, पूछ सकता है ऐसा। तो बच्चों एक बात को आप ध्यान दीजिए, जैसे ही 2 के विपरीत पूछा स्टैंडर्ड डाइस में, आप ओरिजिनल डाइस में क्या जानते हैं कि जिधर 6 होगा उसके ठीक विपरीत 1 होगा, जिधर 5 होगा उसके ठीक विपरीत 2 होगा, जिधर 4 होगा उसके ठीक विपरीत 3 होगा। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में देखिए 6 के विपरीत यहां दे दिया है, तो जैसे 6 के विपरीत, तो जनरल में क्या था 6 के पीछे होता है। अगर 6 दिख रहा है तो 1 कभी नहीं दिखेगा, अगर 4 दिखेगा तो 3 कभी नहीं दिखेगा सामने में, अगर 5 दिख रहा है तो 2 कभी नहीं दिखेगा सामने में। ये जनरल डाइस में आप अक्सर देख लीजिएगा, लूडो के गोटी को आप देख लीजिएगा प्रैक्टिकली रूप से। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि हम देख रहे हैं भाई जोड़ने पे 7 पुड़ गया, जोड़ने पे क्या हो गया बच्चों 7 पुड़ गया। तो आप जैसे सवाल में पूछेगा कि 2 के विपरीत क्या होगा, देखिए आपको सामने 3 अंक दिख रहा है, तो किसी भी पासे में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। किसी भी पासे में कितने अंक होते हैं बच्चों, 6 अंक होते हैं। और कोई भी भाषा का सतह जो दिखता है मुख्यतः 3 सतह दिखता है। जैसे देखिए 1 2 3, 3 सतह देखा, तो इसमें कौन कौन सा सतह दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है और 1 भी दिख रहा है। यानी 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, यही है ना। अब जैसे देखिए कि पूछा कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो एक बात बताइए बच्चों, जो सामने दिख रहा है क्या वह पीछे दिखेगा, नहीं दिखेगा। जो आपका सामने दिख रहा है वह पीछे कतई भी नहीं दिखेगा। जैसे देखिए 2 के विपरीत पूछा, तो 2 के सामने तो 6 1 दिख रहा है, ये संभावना है कि पीछे क्या हो सकता है। स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड डाइस का रूल है संभावना कि क्या हो सकता है। तो 2 के सामने तो हमको 6 और 1 दिख ही रहा है, यानी कौन नहीं दिख रहा है, तो क्या 3 दिख रहा है, क्या 3 हो सकता है, संभावना है, 100% नहीं है कि यही होगा। 100% सिर्फ ओरिजिनल डाइस में ही आपको दिखने को मिलेगा। ये तो मानक पासा है, बनाया गया पासा, फॉल्स पासा जिसको हम बोलते हैं फॉल्स। तो हम लोग इसमें 100% की बात नहीं कर सकते, हम संभावना के तौर पे इस सवाल का आंसर देते हैं स्टैंडर्ड में। क्योंकि 2 के अगल बगल 6 1 दिख रहा है, तो कौन नहीं दिख रहा है, तो 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। तो जैसे ही क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डाइस का सवाल आएगा कि इसके विपरीत क्या हो सकता है, तो आपके एग्जाम के क्वेश्चन में जैसे ही स्टैंडर्ड डाइस आ जाएगा तो इसे पूछेगा अगर किसी का विपरीत या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। उसी प्रकार अगर 6 भी पूछ दिया कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 6 के अगल बगल क्या दिख रहा है, 2 और 1 दिख रहा है। 6 के अगल बगल 2 और 1 दिख रहा है, तो कौन नहीं दिख रहा भाई, इसमें भी 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। समझे। अगर पूछ देता है कि 1 के विपरीत कौन सा होगा, तो 1 के अगल बगल 2 और 6 होगा, तो जो दिख रहा है तो वो तो विपरीत नहीं हो सकता है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वही ना विपरीत होगा। तो 1 के अगल बगल 2 6 तो दिख ही रहा है, तो इसमें भी
3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। तो कहने का अर्थ है बच्चों कि स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने का तरीका था कि 2 अंक सतों के अंकों का योग 7 पुर जाना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है, मानक पासा। और जो नहीं दिखेगा तो वो उसका आंसर हो जाता है। और आपके सामने एक सवाल को हम रखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए आपके सामने सवाल आ गया, क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को देखिए गौर से। ये एक ही डाइस है, लेकिन एक ही डाइस को विभिन्न विभिन्न तरीके से रखा गया है, घुमा करके। ये अलग अलग डाइस नहीं है, डाइस एक ही है, लेकिन इसको ये डिजाइन में रखा गया है, इसको इधर से घुमा करके रखा गया है। हो सकता है कि एक डाइस को आपके चित्र में 3 प्रकार से रखा गया, रख कर दर्शाया गया हो सकता है कि एक डाइस को आपके चित्र में 4 प्रकार रख करके दर्शाया गया हो। डाइस एक ही है, अलग अलग डाइस नहीं है। ये मत सोचिएगा कि सर ये डाइस अलग है, ये डाइस अलग है, नहीं, डाइस एक ही है। इसको विभिन्न डायरेक्शन में रख करके दर्शाया गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने जैसे डाइस आ जाता है, तो सबसे पहले ये पता कर ले कि यह मेरा जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये पता कर ले कि यह जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। अगर मान के चलिए कि इस डाइस को पहचानने के लिए हम क्या बताए थे कि डाइस के सतह के अंकों को जोड़िए। इसमें देखिए हम 2 अंक जोड़ते हैं एकदम इजी वे में। अगर बच्चों 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9। 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 5। क्या इसमें जोड़ने पे 7 आया? नहीं आया। इसमें जोड़िए। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 5। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 6। और 3 और 4 को जोड़ दिए तो कितना आ गया? 7। ध्यान रखिए 3 और 4 कितना आ गया? 7। इस डाइस में 7 नहीं आया, ये डाइस में 7 आ गया। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सर ये जो है आपका जनरल डाइस हो गया और ये आपका स्टैंडर्ड डाइस हो गया। नहीं, हम क्या बोले थे? बोले थे कि डाइस एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग सतह को दर्शाया गया है, अलग अलग दिशा में रख करके सतह को दर्शाया गया है। ठीक है। अगर 2 डाइस भी रहेगा या 2 से अधिक भी रहेगा डाइस, तो डाइस एक ही होगा। सब डाइस में किसी में देख लेना कि 7 पूरा कि नहीं पूरा। अगर 7 पूर गया तो स्टैंडर्ड डाइस हो गया, वो टोटल डाइस स्टैंडर्ड हो जाएगा। अगर जनरल रहेगा तो 7 नहीं पूरेगा। जैसे देखिए अब इसमें पूछा कि 7 पूर गया, तो हम आपको बताए थे कि जनरल डाइस होगा तो सवाल काफी इजी होगा, लेकिन स्टैंडर्ड डाइस होगा तो उसमें 2 रूल काम करते हैं। सवाल को सॉल्व करने के लिए 2 रूल काम करते हैं। वो भी हम चर्चा करते हैं कि कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो जब भी अगर आपको देखने को मिले कि स्टैंडर्ड डाइस है, तो ऐसे आप सतर्क हो जाइए। ध्यान रखना है 2 बातों का कि 2 पासा में 2 डाइस में या तो
आपको एक अंक देखने को ऐसा मिलेगा 90% सवाल में दो पासा में, अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो 90% हम बात करते हैं, 100% की बात नहीं करते, 90% की बात करते हैं कि दो पासा में या दो से अधिक पासा में, और लेना है दो पासा को सॉल्व करना है, दो पासा को लेकर के हम सवाल को सॉल्व करेंगे। हम बताएंगे, अभी दो पासा लिखे हैं, डाइस लिखे हैं, फिर दो से अधिक लिखेंगे, 3 का बात करेंगे, फिर 4 का बात करेंगे। समझे बात को कि नहीं? हमको सवाल सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड डाइस का दो पासा का जरूरत पड़ता है। कि दो पासा में देखिएगा कि ऐसा कोई अंक होगा जो दोनों में मिलता है, ऐसा कोई अंक निश्चित होगा जो दोनों में मिलता है। तो या तो एक अंक ऐसा होगा, या तो इसमें नियम है स्टैंडर्ड में, या तो एक अंक ऐसा होगा जो दोनों में मिलता हो, या एक रूल ये हो गया, एक अंक ऐसा होगा जो कि दोनों में मिलता हो, या दूसरा दो अंक ऐसा होगा जो दोनों में मिलता हो। या तो एक अंक ऐसा होगा जो दोनों में मिलता हो, और या तो दो अंक ऐसा होगा जो दोनों में समान होगा। तो इस पासा को हम सबसे पहले देख लीजिए स्टैंडर्ड है कि जनरल है। तो हमने जब देखा तो 4 3 7 यानी 7 पुर गया, कहने का मतलब है यह स्टैंडर्ड पासा है। तो जैसे स्टैंडर्ड पासा होगा तो ये दोनों रूल को फॉलो करना है। क्या एक अंक ऐसा है जो दोनों में मिल रहा है, या दो अंक ऐसा है जो दोनों में मिल रहा है? तो हम देख लिए भाई कि इसमें 5 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। तो हम देखें कि 5 है तो क्या इसमें 5 है? नहीं है। 1 है तो क्या 1 है इसमें? नहीं है। 3 है तो क्या 3 इसमें है? नहीं है। 2 है तो क्या 2 है इसमें? नहीं है। तो हम देखें 4 है इसमें, तो इसमें भी 4 है। यानी एक अंक कौन सा मिला हमको? 4, जो दोनों में कॉमन है। इसमें भी 4 है तो इसमें भी 4 है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये स्टैंडर्ड डाइस का रूल है। तो अब ध्यान दीजिए कि अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि जैसे ही अगर इसमें आपको एक अंक मिला, कौन सा मिला? इस पासा को। ये फर्स्ट डाइस हो गया और ये सेकेंड डाइस हो गया। तो इस डाइस में कौन सा अंक था? कौन मिला? 4। यहां लिखिए 4। अब घड़ी के दिशा में घूमना है, घड़ी के दिशा में घूमना है। तो घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है घड़ी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में। तो 4 ऐसे घूमना है हमको, ऐसे घूमना है। तो 4 के बाद क्या लिखेंगे? 5, जो दोनों में मिलेगा उस अंक को लेके चलना है। ये नहीं कि यहां 4 लेना तो यहां 5, ऐसा नहीं करना है। तो यहां 4 हो गया, 4 के बाद क्या हो गया? 5 हो गया, 5 के बाद फिर मेरा क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर कर? अब सेकेंड में आइए, समझे ना? ये पहले लिखे क्या? 4, फिर क्या लिखे? 5, फिर क्या लिखे? 1। यानी घड़ी के दिशा में घूमे, हम ऐसे करके घूमे, वही अंक को पकड़ना सेम। तो 4 कहां? यहां है।
देखिए 4 इसमें यहाँ था तो उससे कोई मतलब नहीं, हमको घड़ी के दिशा में लेकर घूमना है। तो 4 यहाँ था तो 4 इसमें 4 था, तो इससे भी हमको घड़ी के दिशा में से घूमना है। तो पहले क्या हो जाएगा 4, 4 के बाद क्या हो जाएगा 2, देखिए 4 के बाद क्या हो गया 2, और 2 के बाद फिर क्या हो गया 3। सवाल सॉल्व। तो भाई हम क्या देखें, 1 के विपरीत क्या हो गया 3, 3 के विपरीत क्या हो गया 1, 5 के विपरीत क्या हो गया 2, 2 के विपरीत क्या हो गया 5, 4 के विपरीत आप कहिएगा सर 4 के विपरीत 4 है, नहीं। अब सोचिए इसमें कितना अंक दिख रहा है, 5 अंक दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो भाई ये तो कंफर्म हो गया कि 1 के विपरीत 3 होगा 100%, 5 के विपरीत 2 होगा 100%। तो कौन सा नहीं दिख रहा है? क्या बच्चों देखिए गौर से, 6 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 4 के विपरीत क्या हो गया बच्चों 6, 4 के विपरीत क्या हो गया 6। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो 2 कहाँ है भाई, यहां है। तो हम देख लिए 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा 5। 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा 5। क्या मार दिए टिक 5 पे। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। और भी क्वेश्चन लेते हैं इस प्रकार से, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और नोट करके कॉपी में भी लिख लीजिए। अब देखते हैं इसी सवाल का एक दूसरा टाइप देखते हैं हम। ठीक है, आपके सामने सवाल दिया गया है। सवाल में दिया गया है कि 2 डाइस दिया है। तो 2 डाइस जैसे ही दिया है तो सवाल में पूछा कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। बिहार एसएससी में डाइस से 100% एक क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ सकता है। तो अगर हम डाइस को क्लियर रूप से पढ़ाई कर लेंगे तो हो सकता है आपका कि बिहार एसएससी में 1 नंबर पक्का है, कम से कम 1 नंबर पक्का है अगर पूछ दिया तो। या कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देखिएगा, जैसे आने वाली वैकेंसी एलपी है, टेक्नीशियन है, या रेलवे का कोई भी वैकेंसी अगर आएगा तो आपको अक्सर आप देखे होंगे सेट पलटा करके कि कहीं न कहीं डाइस एक ऐसा चैप्टर है कि उसको अगर हम बना लेते हैं, समझ लेते हैं, तो 1 नंबर हो सकता है मेरा पक्का है। बच्चों को अक्सर डाइस भारी लगता है कि सर कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे निकालेंगे आंसर, कैसे क्लॉकवाइज करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो को अच्छे ढंग से देखिएगा तो हमें नहीं लगता है कि डाइस आपको समझ में आएगा। मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि डाइस आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीडियो को ध्यान से देखिए। तो बच्चों अब ध्यान दीजिए कि जैसे ही डाइस आया तो हम बताए हुए थे कि ये पहले कंफर्म हो जाइए कि डाइस मेरा स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो जनरल और स्टैंडर्ड का हम पहचान बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं, नहीं पहचान सकते हैं, तो पिछले वीडियो को आप गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जनरल है या स्टैंडर्ड है। तो भाई हम देख लेते हैं
कि किसी भी डाइस को के दो सतह को जोड़िए, 3 और 5 8, 4 3 7। तो देख लेंगे कि जैसे 7 पुर गया तैसे सब डाइस को जोड़ना कोई ज़रूरी नहीं है, ये नहीं कि सब सतह का जोड़ने लगे, ऐसा नहीं करना। तो 7 पुर गया भाई, तो जैसे 7 पुर जाएगा तैसे दिमाग में अपना एडजस्ट कर लीजिए कि सर बताए हुए थे कि 7 पुरने पे वह स्टैंडर्ड डाइस हो जाता है, और जैसे ही स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा तो 2 रूल उसमें काम करता है। तो 2 रूल में एक रूल की चर्चा हम कर दिए हैं, एक रूल का चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन हमें अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि एक ही वीडियो में 2 घंटा का बता दिए, पता चलता है बच्चा पढ़ते पढ़ते बोर भी हो रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है, क्लियर भी नहीं हो पा रहा है, मन भी नहीं लग रहा है। और ये छोटा सा वीडियो है, आप इसको कहीं पे भी देख करके आप समझ सकते हैं बेहतर ढंग से। तो हम ध्यान दीजिए, तो जैसे देखें कि ये 7 पुर गया तैसे, तो स्टैंडर्ड डाइस में आपको हम 1-2 पॉइंट लिखाए थे कि जैसे ही स्टैंडर्ड डाइस होगा तो निश्चित रूप से उसमें आप 90% देखिएगा सवालों में, निश्चित रूप से ऐसा होगा। सवालों में आपने देखा होगा कि या तो अगर 2 डाइस है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से अधिक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको सवाल सॉल्व 2 डाइस लेकर के ही करना है स्टैंडर्ड में, ठीक है। और जनरल में क्या होता है, 7 नहीं पूरा तो सवाल इजी हो गया, उसको 7 पूरा दीजिए, वो आपका आंसर हो गया। और स्टैंडर्ड में 2 डाइस से ही हमको सवाल सॉल्व करना है। अगर 4 डाइस भी रहेगा तो ही हम ऐसा देखेंगे कि ऐसा कोई 2 डाइस लेना है ध्यान से, वो हम बताएंगे आगे के क्लासों में कि कैसे सवाल हम सॉल्व करते हैं। पहले बेसिक को सीखिए। सफलता हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों से सफलता हासिल की जाती है, ठीक है। तो देख लिए हम कि भाई 7 पुर गया, तो आपको हम 2 रूल लिखाए थे कि ये दोनों डाइस में ऐसा कोई अंक होगा, या तो एक अंक ऐसा होगा जो कि दोनों में मिलता है, और या तो 2 अंक ऐसा होगा जो कि दोनों में मिलता है। तो पता चलता है हमको कि एक अंक ऐसा है जो कि दोनों में मिलता है। तो कौन सा मिल रहा है भाई, देखें आप, अगर वीडियो अगर आप बेहतर से देखे हैं तो 100% आप सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। तो भाई हम देखें कि दोनों में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। कोई भी डाइस लेकर पहले इसी को ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे पहले आप इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाइस को ले लेंगे। तो बच्चों देखते हैं कि इसमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो इसमें हो गया 5। कैसा घूमते हैं, क्लॉक वाइज, ये बात तो आप याद रखिएगा, क्लॉक वाइज चलते हैं। क्या होता है, क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज में हम लोग देख रहे हैं कि पहले क्या हो गया, 5, 5 के बाद क्या हो जाएगा, 3। क्लॉक चलेंगे, एंटी नहीं चलेंगे, ऐसे नहीं चलना, ऐसे चलना। तो 5 के बाद क्या हो गया बच्चों, 3, 3 के बाद क्या हो गया बच्चों, 4, 5 3 4। अब इसमें देखिए, ये दोनों में 5 मिला था ना, ये 5 ये 5, तो इसी को लेकर चलना है। तो इसमें क्या हो गया बच्चों, 5, इसमें क्या हो गया बच्चों, 1, 5 के बाद क्या हो गया, 1, और इसमें क्या हो गया बच्चों, 2। देख लिया, सवाल बन करके रेडी है। 4 के विपरीत क्या हो गया, 2, 2 के विपरीत क्या हो गया, 4, 3 के विपरीत क्या हो गया, 1, 1 के विपरीत क्या हो गया, 3। अब देखिए, अब कहिएगा सर 5 के विपरीत 5 नहीं, हम क्या बोल रहे थे, 5 अंक आपको दिख रहा है कि 4 3 5 1 2, यानी 1 2 3 4 5। कौन नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है तो वो इसके विपरीत हो जाएगा। तो कौन नहीं दिख रहा है, 6। कौन नहीं दिख रहा है, 6। कौन नहीं दिख रहा है, 6।
क्योंकि 4 के विपरीत तो 2 हो ही गया, 3 के विपरीत तो 1 हो गया, तो 5 के विपरीत कौन बचा है मेरा? जो बचा होगा, जो अंक, वही होगा उसका आंसर। तो भाई, तो 5 के विपरीत हो गया बच्चों 6। और यहाँ क्या पूछा था? 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो कौन सा अंक होगा? 6 हो गया। समझे? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। ले लिए? चलिए एक सवाल और बताएंगे, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपके सामने ये सवाल आ गया। इस सवाल में कितना डाइस है? 3 डाइस है। और पहले तो ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और कॉपी में लिखने में आपको आसानी होगी। ये कभी भी अगर आप भुलाइएगा तो देख लीजिएगा। ये डाइस है, ये सवाल पूछा गया है 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 1, 5, 3, 4। और अभी थोड़ा देर पहले हम बताए हुए थे कि सबसे पहले डाइस को पहचानिए, जनरल है या स्टैंडर्ड है। हर एक में हम यही काम करते हैं। जनरल हो गया तो सवाल और आसान हो गया, स्टैंडर्ड हो गया तो उसमें 2 रूल का काम करेगा। 2 रूल आपको ध्यान में रखना है कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। एक रूल हम बता रहे हैं, एक रूल इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम बताएंगे, ठीक है बच्चों? आप देखिए कि हम बताए हुए थे कि ये डाइस अलग अलग नहीं है। हो सकता है 4 डाइस भी रहे। एक ही डाइस को अलग अलग डायरेक्शन में आपको दिखाया गया है कि ये देखिए भाई, ये पासा है, इसको हम इस डिजाइन में रख करके फ़ोटो खींचे। जिस तरह कोई एक व्यक्ति होता है ना, कभी देखते हैं ऐसे करके फ़ोटो खिंचाते हैं, है ना, कभी हंसते हुए फ़ोटो खिंचाते हैं। तो एक ही व्यक्ति का अलग अलग डिजाइन में फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो इसका मतलब थोड़े कि व्यक्ति चेंज हो गया, नहीं। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो डाइस दिया गया था हम तो यही पता करते हैं कि कौन सा डाइस है। तो चलिए जल्दी से हम डाइस पहले पता कर लेते हैं। नज़र से भी आप देख लीजिएगा क्या 7 पूरा है कि नहीं पूरा है। तो पता करने के लिए क्या बोल रहे थे हम? डाइस के 2 सतह को जोड़िए और देखिए 7 पुरता है कि नहीं पुरता है। चलिए इसमें चेक करते हैं। 3 2 5, 6 2 8, 6 3 9, 7 पूरा क्या? नहीं। तो इसका मतलब अभी तक में जो ये डाइस को हम देख रहे हैं, पता चला कि जनरल डाइस है। इस डाइस के अनुसार हम सब डाइस को नहीं चेक किए हैं। कोई एक डाइस में भी ये जो दिखाया गया, किसी में भी अगर 7 पुर गया तो इसका मतलब जान जाएंगे कि ये सभी डाइस जो है अलग अलग दिशा में तो खैर रखे ही हुए हैं, तो ये स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। अगर 7 नहीं पुरेगा तो पता चलेगा ये जनरल डाइस हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं 3 और 5, 3 और 5 8, 6 3 9, 5 6 11। इसमें भी 7 नहीं पूरा भाई। इसमें पूरा क्या? पूर तो गया। 5 3 8, 4 3 7, 5 4 9। देखिए इसमें 7 पुर गया है, ये डाइस में 7 पुर गया। तो जैसे ही 7 पुर गया तो सवाल को हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। और आपको बताए थे कि 2 डाइस को लेकर के ही सवाल सॉल्व करना है। तीनों डाइस से हमको मतलब नहीं है, 2 डाइस से लेकर के सवाल को सॉल्व करते हैं। कोई 2 डाइस को ही देखिए, चाहे इसको देखिए, चाहे इसको देखिए। ऐसा कोई डाइस रहेगा, ऐसा 2 डाइस में एक अंक आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो समान है। तो एक रूल यहाँ पे भी बड़ा ज़बरदस्त निकल के आ रहा है कि देखिए ये दोनों में कौन किसके विपरीत पूछा? 6 के विपरीत पूछ गया। तो वो रूल हम बोले थे कि अगले क्लास में आपको बताते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो रूल यहाँ पे लागू हो गया। जिसके विपरीत पूछे तो ये क्या 6 है, तो 6 कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ देखने को मिला, यहाँ देखने को मिला।
3 यहाँ देखने को मिला, 3 यहाँ देखने को मिला। तो कहने का मतलब है कि देखिए, अगर 6 दिख रहा है तो 6 के अगल बगल में कौन सा अंक है? 3 और 5। 6 के अगल बगल में कौन सा अंक है? एक तरफ है 3 और 5, और कहीं पे 3 और 5 है क्या? तो सर 3 और 5 यहाँ पे दिख रहा है। तो आप ही बताइए, सेकेंड रूल हम क्या बोले थे? या तो कम से कम 1 अंक लेकर के सवाल सॉल्व होगा, या तो 2 अंक समान होगा। तो इसमें देख रहे ऐसा देख लेंगे कि 2 अंक समान है, तो चलो भाई ये भी रूल हम देख लेंगे। अब विशेष इसका क्वेश्चन आगे जो हम बताएंगे और भी बेहतर तरीके से होगा। तो 6 के अगल बगल 3 5 है और 3 5 यहाँ है, तो 6 के विपरीत क्या हो गया? 4। डायरेक्ट आंसर 6 के विपरीत क्या हो गया बच्चों? 4। ऑप्शन हम क्या मार करके गए? 4। ऑप्शन क्या मार दिए हम? 4। समझ में आया? समझ में आया? अब ध्यान रखिए कि जैसे ही अगर कोई विपरीत पूछा कि इसके अगर स्टैंडर्ड डाइस होगा, तो या तो अगर 1 अंक मिल रहा है, कम से कम 1 अंक तो 100% मिलेगा ही। अगर 1 अंक मिला तो उसके अगल बगल देखिए कौन सा अंक है। तो जैसे देखिए 6 के अगल बगल कौन है? 3 5, यानी 3 5 के बगल में क्या? 6, और यहाँ 3 5 के बगल में क्या है? 4। तो जब 3 5 के बगल में 6 है, 3 5 के बगल में 4 है, तो 6 के बगल में 4 नहीं होगा, विपरीत 4 नहीं होगा। 3 5 के बगल में अगर 6 है बच्चों, और 3 5 के बगल में क्या है? 4 है, तो एक बगल 3 5 के बगल में 6 दिख रहा है। सोचिए हम क्या करना चाह रहे हैं। और एक तरफ 3 5 के बगल में 4 दिख रहा है, तो पता चलता है कि 6 के विपरीत मेरा क्या हो गया? 4 हो गया। इस प्रकार हम पासे के सवाल को हम हल कर सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो को देखे हुए हैं तो भाई मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जिस तरह से आगे हम पासे के कई प्रकार सवाल हम करवा देंगे, तो जिसके कारण आपका और भी डाइस मजबूत हो जाएगा। और जो पहले वाले चैनल को नहीं देखे हैं वो देख करके उसको आप सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे हम, सिर्फ आपके सामने क्वेश्चन रहेगा जनरल डाइस से, स्टैंडर्ड डाइस से, और हम देखेंगे कि आप कितना जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अभी ही आप पासे के सवाल बिहार एसएससी में जहाँ जहाँ सेट में पूछा गया, बिहार एसएससी के सेट में जहाँ जहाँ पूछा गया है, आप उसको बना लीजिए। चलिए, धन्यवाद।